एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है। एक बाहरी बिंदु P से, तो ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त हो गया। बाहरी बिंदु P से जो है केंद्र इसका O है, बाहरी बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो PA PB स्पर्श रेखा खींच दिए। यदि PAB बराबर 55 डिग्री है तो AOB क्या होगा? PAB क्या है? 55 डिग्री। तो देखिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो ये बराबर होंगे तो ये कोण भी क्या होगा? ये 55, तो ये भी 55, तो 55 55 कितना होता है? 110। तो ये कोण कितना आ जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 110 है, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए, इसको मिला देते हैं, हमें ए पूछा गया है, AOB। तो AOB निकालने के लिए यहाँ देखिए, वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो 90 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। अब PAOB एक चतुर्भुज हो गया, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये दोनों मिला के कितना? 180 डिग्री, 180। तो ये दोनों का योग कितना बच गया? घटा देंगे 180, तो ये 70 है, तो ये कोण कितना बचेगा? 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, ये समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज किसे कहेंगे? जिसका सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो, सभी भुजा बराबर हो और समानांतर भी हो। अब देखिए, जिसकी भुजा 10 है, तो भुजा 10 क्यों बोला? क्योंकि सभी भुजा बराबर होते हैं, तो 10 है। सबसे लंबा विकर्ण 16 है। देखिए, ये 16 है। अब इसका एक ये भी रूल होता है कि दोनों विकर्ण आपस में जो है बराबर बराबर बांटते हैं, ये बराबर होगा। तो ये सबसे लंबा अगर 16 है तो ये कितना हो जाएगा? 8 है, ये भी हो जाएगा 8। इसमें एक और रूल है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं। तो चलिए, ये 8 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 में से 64 जाएगा 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। ये 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा। अब देखिए, ये विकर्ण टोटल कितना? 12। बड़ा विकर्ण कितना है? 16। अब देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। क्या होगा? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितना है? 16 गुना 12। ये 8 बार में 12 से 8 में गुना करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 96। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है और उसका कर्ण जो है 26 है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण जो है, कर्ण इसको बोलते हैं 60, कर्ण 26 है और परिमाप कितना है? 60 है। ठीक है, कर्ण 26 है और परिमाप 60 है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं हम ये x है और ये y है। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 26 का स्क्वायर। और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? परिमाप 60 है, तो 60 में से 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 34। अब 26 के साथ ट्रिपलेट जो आता है 10, 24 और
26, ट्रिपलेट होता है। अगर ये आपको पता है तो 1 सेकंड में हल हो जाएगा, लेकिन अगर निकालना पड़े तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 26 का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर 34। तो 34 से आ रहा है, मतलब ये ट्रिपलेट इस पे फिट हो रहा है, एक 24 और एक 10। ठीक है, तो इस पे हम बना लेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस आकृति में पूछ रहा है पी ए बी का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा पी ए बी, ये कौन पूछ रहा है, और ये हमको दिया हुआ है 125। ये अगर 125 है तो इधर में कितना आएगा, एक पूरा आधा कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमें पी ए बी पूछ रहा है, और ए बी क्या है व्यास है, क्योंकि ये कहाँ से जा रहा है ओ से जा रहा है। तो ए बी व्यास है तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये अगर ये चाप द्वारा जो है इस पे 55 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ भी कितना बनाएगा 55 डिग्री। अब ये 90 है और ये 55 है, तो ये कितना डिग्री होगा 55 में कितना जोड़े कि 90 डिग्री पुट जाए, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। इसका हो जाएगा 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी सी पैरेलल डी ई, बी सी ये बी सी है, डी ई के पैरेलल है। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अगर इसको पीछे ला के यहाँ मिला दे इसमें, तो देखिए इसी को ऐसे बना लेते हैं, ये बी था, ये था, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 122 डिग्री, तो अंदर में कितना कोण बनेगा 180 माइनस 122, तो कितना आ जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए दोनों पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल यहाँ भी, तो ये 38 जो है इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 38 डिग्री। तो अब तीसरा कोण बोल रहा है, तो तीसरा कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 38 और 58 कितना हो जाएगा 8 8 16, 5 और 3 8 1 9, तो घटा लेंगे 180 में से 96, तो कितना आ जाएगा 84 डिग्री आ जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है 36 नंबर। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है। आयत की लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है। ठीक है, लंबाई बराबर हो जाएगा चौड़ाई का 3 गुना से 2 कम। ठीक है, इसका परिमाप 28 है, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा 3b माइनस 2 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 28। तो यह आ जाएगा 4b माइनस 2, ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 14 बार में, बराबर 14। तो b बराबर आ जाएगा, ये जुट जाएगा, तो 16/4 यानी 4। पूछ रहा है इसकी चौड़ाई कितना होगा, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगा 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 है
और अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर 6 है। देखिए समकोण त्रिभुज है, आधार 12 है, अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर कितना है? 6 है। तो त्रिभुज का परिमाप, तो हम बोले हैं कि ट्रिपलेट जो है आपको बहुत सारा याद रखना पड़ेगा। ये देखिए 12 के साथ क्या ट्रिपलेट बनता है? 9, 12 और 15। ये कैसे आया? 3, 4 और 5 भी ट्रिपलेट है। इसका जो है 2 गुना कर देंगे वो भी ट्रिपलेट, 3 गुना कर देंगे वो भी ट्रिपलेट, 4 गुना कर देंगे वो भी ट्रिपलेट बनेगा। तो इसी तरह सीरीज में जो है ये भी एक ट्रिपलेट है। और इसको मिला लेते हैं। देखिए अन्य दो भुजाओं के बीच अंतर, तो 9 और 15 के बीच अंतर कितना है? 6 का है ना। तो हम कंफर्म हो गए कि यही ट्रिपलेट है। पूछ रहा है परिमाप क्या होगा, तो जोड़ देंगे 12, 9, 21, 15, 36। क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। त्रिभुज ABC की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज DEF जिसकी एक भुजा 36 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC के समरूप है। ठीक है, ABC के समरूप एक तीसरी है, इसका भुजा है 4, 6, 9, इसकी एक भुजा है 36। DEF का अधिकतम संभव परिमाप क्या होगा? ठीक है, तो जितना गुना भुजा रहता है परिमाप भी उतना गुना होगा। समरूप त्रिभुज का रूल है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है? भुजा का अनुपात जितना होगा परिमाप का अनुपात जो है उतना ही होगा, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात जो है स्क्वायर में होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ परिमाप पूछ रहा है, इसका परिमाप कितना है? 4 और 6, 10 और 9, 19। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम संभव परिमाप पूछ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम करेंगे तभी तो मैक्सिमम संभव परिमाप आएगा। 9 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 4 से भी, लेकिन 4 से कितना गुना है? 9 गुना है। 6 से कितना है? 6 गुना है। 9 से कितना है? 4 गुना है। तो 9 गुना करेंगे तभी तो सबसे ज़्यादा इसका परिमाप आएगा। तो 19 परिमाप है इसका, ये कितना गुना आएगा मैक्सिमम? तो 19 नमा 171, 171 इसका मैक्सिमम परिमाप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा ABC B पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। रेखा ABC जो है ABC B पर स्पर्श रेखा है। यदि BP बराबर BP बराबर BQ है, ठीक है, दो भुजा बराबर है तो ये दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, QBC 72 है, QBC 72, QBC 72 है। तो देखिए ये भी 72 होगा। किसी त्रिभुज में ऐसे बना दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए, तो ये जो कोण होगा सामने वाले कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो ये भी 72 हो गया। PBQ निकालना है, तो ये दोनों बराबर है तो ये भी 72 है। 72 72 कितना हो गया? 144। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 180 में से 144 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, PT से खींची गई स्पर्श रेखा है जो O केंद्र वाले वृत्त के बाहर दी गई है। ठीक है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, PT एक स्पर्श रेखा है और वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। ये जो स्पर्श पॉइंट है ये Q है। यदि PQ 30 सेंटीमीटर, PQ 30 हो गया और वृत्त का व्यास 32 है, व्यास 32 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 16 है। तो OP की लंबाई ज्ञात कीजिए, OP की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये कई बार बता चुके हैं। तो ये देखिए समकोण, ये बन गया समकोण त्रिभुज, और दो भुजा दिया हुआ है 30 और 16। तो OP की लंबाई कितना हो जाएगा? ये 8 है, ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगा? 17। अभी बताए ना ट्रिपलेट, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो देखिए 8 का दोगुना 16 है, 15 का दोगुना
30 है, तो यहाँ पे कितना होगा 17 का 2 गुना, यानी तीसरी भुजा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। देखिए ये 34 हो गया पिछले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC के आधार BC को D पर इस प्रकार विभाजित किया गया है कि BD बराबर DC का आधा है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है, बना लेते हैं ABC एक त्रिभुज है। BC को D पर इस प्रकार विभाजित किया गया, BC को D पर इस प्रकार विभाजित किया गया है कि BD जो है DC का आधा है, यानी DC 2 है तो BD 1 है। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? ये ADC के क्षेत्रफल का कितना? ठीक है, ADC का क्षेत्रफल अब बताते हैं। देखिए आधार जिस अनुपात में होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी अनुपात में होगा। तो देखिए बड़े त्रिभुज का आधार कितना है 3 है और इस त्रिभुज का कितना है 2 है, तो क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में होगा। तो कह रहा है ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC का कितना होगा? तो ठीक है, ABC का कितना है 3 और ADC का कितना है 2, तो 3/2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है यदि PAB 35 डिग्री है, PAB ये है 35 डिग्री, तो ARS का मान ज्ञात करना है। ARS ये हमको निकालना है और O वृत्त का क्या है केंद्र है। तो ये देखिए ये 35 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो है दोनों क्या है व्यास है, तो ये 90 डिग्री बने। ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा 55। अब देखिए इस चाप द्वारा जो है B पे 55 बना रहा है, तो इसी चाप द्वारा यहाँ पे कितना बनाएगा 55 बनाएगा। अब देखिए ये कोण क्या होगा ARS 180 माइनस 55, तो ये कितना आ जाएगा 180 में से 55 घटाएंगे तो 125 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC में BAC 60 डिग्री है। चलिए त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ABC में BAC यानी ये कितना है 60 डिग्री है। O बिंदु ABC के अंदर है, ABC के अंदर में क्या है O है। OBA का 2 गुना है, तो ये थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। पहले बना लेते हैं ABC, ये था 60 डिग्री, O यहाँ पे एक है, इसमें मिला दे, ये O हो गया। कह रहा है OBA का 2 गुना है, तो OBA अगर x है तो OBC कितना हो जाएगा 2x। इसी तरह इधर कह रहा है OCA अगर y है तो ये कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, तो अब देखिए निकालना है हमें BOC। अब BOC निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, तो 60 प्लस x प्लस 2x प्लस 2y प्लस y बराबर कितना 180 डिग्री। तो देखिए
3x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60। तो 60 में से 180 घटाएंगे तो 120, तो x प्लस y बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, x प्लस y बराबर आ गया 40 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, 2x 2y और ये दिया हुआ है। अब OBC त्रिभुज में 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री। तो x प्लस वाई का तो वैल्यू आया है 40, तो ये कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 प्लस कोण O बराबर 180। तो कोण O बराबर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ये हो जाएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। ठीक है, यदि एक बिंदु R वृत्त पर स्थित है और RPO बराबर 39 डिग्री, तो RQP का मान क्या होगा। बनाते हैं। PQ एक वृत्त का व्यास है, पहले वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, PQ एक वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया, केंद्र हो गया O। यदि एक बिंदु R वृत्त पर स्थित है, R मान लीजिए कहीं भी वृत्त पर स्थित है, और RPO 39 डिग्री, RPO 39 डिग्री है, तो RQP का माप क्या होगा, RQP ये हमें पूछ रहा है। तो देखिए फिर वही बात आ गया, व्यास द्वारा जो है वृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये कितना आएगा, 90 माइनस 39, तो ये कितना आ जाएगा, 51 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है, O है। फिर एक वृत्त बना लेते हैं। नहीं सॉरी, ये जो है 45 पिछला वाला ही क्वेश्चन है, वो 44 के जगह 45 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं 46। त्रिभुज PQR में QR को S तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज PQR में जो है QR को S तक बढ़ाया जाता है। इस प्रकार की RS बराबर RP, RS बराबर RP होता है। ठीक है, RPQ 55 डिग्री है, RPQ ये है 55 डिग्री, और PRS 110 डिग्री है, PRS ये 110 डिग्री है। PQS का मान ज्ञात कीजिए, PQS ये हमें निकालना है। तो जानते हैं आप लोग बाह्य कोण का फॉर्मूला, बाह्य कोण जो है अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो 55 प्लस कोण Q बराबर 110, तो कोण Q बराबर कितना हो जाएगा, 110 माइनस 55, कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। फिर वृत्त बना लेते हैं। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, चलिए 5 सेंटीमीटर दूर केंद्र से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई, ये हो गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 हो गया, ये 5 हो गया स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखिए यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। कैसे,
स्पर्श रेखा त्रिज्या पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री। तो देखें 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में जानते हैं ट्रिपलेट 3 4 5, तो ये 4 है, ये 5 है कर्ण, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई 12 सेंटीमीटर त्रिभुज बना लेते हैं। एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 12, वाई जेड बराबर 18, वाई जेड बराबर 18। एक्स डब्लू वाई एक्स जेड का कौन समद्विभाजक है, एक्स डब्लू वाई एक्स जेड का कौन समद्विभाजक है। देखिए ये डब्लू हो गया कौन समद्विभाजक, ठीक है। वाई डब्लू डब्लू जेड का रेशियो है 4:5, वाई डब्लू डब्लू जेड का रेशियो है 4:5। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तीसरी भुजा हम क्या बोले थे, बोले थे कि ये वाई डब्लू और इस अगर ये कोण समद्विभाजक है तो ये दोनों भुजा का अनुपात 12/एक्स जेड बराबर होगा 4/5। ये इसका और इसका अनुपात इसका अनुपात के बराबर होता है, तो 4 तिया 12, तो एक्स जेड बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि आर एस बराबर आर पी, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है, क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है कि आर एस बराबर आर पी, आर एस बराबर आर पी। नेक्स्ट कर रहा है कोण पी आर क्यू बराबर 70 डिग्री, पी आर क्यू बराबर 70 डिग्री, ठीक है। क्यू पी एस बराबर 110 डिग्री, क्यू पी एस बराबर टोटल जो कितना है 110 डिग्री, क्यू पी एस 110 डिग्री है। तो पी क्यू एस का माप ज्ञात कीजिए, पी क्यू एस ये कोण हमें पूछा है, ठीक है। ये 70 डिग्री, ये देखिए ये दोनों कोण का ये बाहें कोण है 70। अब जानते हैं कि दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, तो कितना कितना होगा 35 और 35, तभी तो ये 70 हो जाएगा। अब देखिए टोटल 110 है, इतना 35 है, तो ये कितना बचेगा, ये जो बचेगा 110 में से 35 घटाएंगे तो 75 बचेगा। अब देखिए ये कौन 75 है, ये 70 है और ये निकालना है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 70 और 75 145 हो गया। तो ये Q बराबर हो जाएगा 180 माइनस 145, कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और O एक परिकेंद्र है। ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और O एक परिकेंद्र है। तो बनाते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर हो, A B C, O क्या है परिकेंद्र है। यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है 6 सेंटीमीटर है, तो BOC कितना होगा BOC। तो ये 6 सेंटीमीटर देने का क्या मतलब, ये देखिए ये 60 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो यहाँ पे बना कोण जो है इसका क्या होता है 2 गुना होता है। परिकेंद्र का मतलब है त्रिभुज वृत्त के अंदर है, तो ये कितना होगा 60 का 2 गुना 120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। यदि त्रिभुज ABC बिंदु C पर समकोण है,
ए बी सी पर समकोण है। सी डी पैरेलल ए बी, सी डी जो है पैरेलल हो गया, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बना। कह रहा है ए बराबर 55 है तो ए सी डी कितना होगा, ए सी डी पूछ रहा है ए बराबर 55, तो फिर से वही हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये अगर 55 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 55, 90 में से 55 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री, तो ये होगा 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी है। ए बी सी बना लेते हैं, ए बी सी डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के। डी ई जो है किसके पैरेलल हो गया, बी सी के। ए डी बी ए ई सी है, मतलब ये दोनों एक लाइन में है, ए डी बी और ए ई सी। कोण ए सी बी बराबर 40 है, ए सी बी ये है 40, तो डी ए ई और ए डी ई का योग क्या होगा, डी ए ई और ए डी ई का योग क्या होगा। तो देखिए इस त्रिभुज में ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, एक ही तरफ बने कोण। तो अभी देखिए ए डी ई में तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री, तो ए प्लस डी प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको आप कोण समझिएगा, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। तो ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 बराबर 140 डिग्री, 140 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। यदि ए से और एस बी एक बाहरी बिंदु एस से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ए से बराबर 12 है, ए एस बी बराबर 60 डिग्री है, तो जीवा ए बी की लंबाई कितना हो। ठीक है देखते हैं, वृत्त है तो वृत्त बना लेते हैं। ठीक, एस ए और एस बी, एस एक पॉइंट है, एस ए और एस बी, एस ए और एस बी स्पर्श रेखा हो गया। अब कह रहा है ए से बराबर 12, ए से बराबर 12 है तो एस बी बराबर भी 12 होगा, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा क्या होते हैं बराबर होते हैं। यदि ए एस बी बराबर 60, ए एस बी बराबर 60 डिग्री है, तो जीवा ए बी की लंबाई कितना होगा, ए बी की लंबाई ये और ये कोण बराबर होंगे क्योंकि ये भुजा बराबर है। अब ये 60 डिग्री है तो ये दोनों का योग कितना होगा, ये दोनों का योग 120 डिग्री, तो ये 60 और ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ए भी बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के माप 4a और 3a हैं, यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज की किसी एक विकर्ण का मान इसमें से किसके बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, आमने सामने की भुजा समांतर हो लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं हो, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब ये कह रहा है आसन्न भुजा बोल रहा है, एक है 4a और एक है 3a, इसके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, तो एक विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो ये 3a है 4a है, तो इसको मान लेते हैं x। अब आप लोग को कोसाइन रूल पता होगा या नहीं भी हो सकता है। कोसाइन रूल होता है cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा
2ab, जहाँ ये तीनों क्या है, त्रिभुज की 3 भुजा है। तो लगा देते हैं cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 3a का स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 गुने 3a गुने 4a। ठीक है, आगे देखते हैं। cos 60 डिग्री होता है 1/2 बराबर 9 और 16 25a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 12a स्क्वायर। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर बराबर 13a स्क्वायर। तो x बराबर आ जाएगा, रूट कर देंगे इधर तो आ जाएगा √13a। इसका वैल्यू कितना आ गया, √13a। अब यहाँ तक रहने देते हैं, अब आगे की क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।